नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद असलम डूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के तवस्सुत से आपको अपनी पार्टी के मंशूर से आगाह करता रहता हूँ। इसी मकसद की खातिर आज मैं जिस मौजू पर इजहार ख्याल कर रहा हूँ उसका उन्वान है वादी पंजशेर में बिल आखिर जंग छिड़ गई। अज़ीज़ान मोहतरम, वादी पंजशेर में कुछ अरसा से, जब से अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने कब्ज़ा किया है, उस वक़्त से जंग के इम्कानात नहीं थे। इस बात का इम्कान कभी था कि दोनों अतराफ़ के दरमियान सुलह हो जाएगी और अफ़गान तालिबान ने भी वादी पंजशेर पर कब्ज़ा करने की कोई कोशिश नहीं की थी और ना ही वहाँ जंग छेड़ने के लिए किसी किस्म का कोई सूरत हाल वहाँ पर ऐसी अख्तियार की थी जिससे जंग छिड़ जाए। लेकिन ये बातचीत जो है बिल आखिर दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है वो कामयाब ना हो सकी। जो वहाँ वादी पंजशेर के अहमद शाह मसूद का बेटा है, अहमद ज़िया मसूद और अमरुल्लाह साले, उनके दरमियान जो है बातचीत जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। वादी पंजशेर में अहमद शाह मसूद का बेटा तो किसी हद तक बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन जो अमरुल्लाह साले है वो किसी किस्म की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो दरअसल इंडिया का एजेंट है और अमेरिका का एजेंट है और उसे इंडिया और अमेरिका से पैसे मिल रहे हैं। पिछले दिनों यानी कल ही ये पता चला है कि वो एक पहाड़ पर चढ़ रहा था, उससे अंदाज़ा होता है कि वो शख्स वहाँ से भाग निकला है। क्यों कि अहमद शाह मसूद का बेटा किसी हद तक बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी शराइत पर जो है वो सुलह करने के लिए तैयार है, जबकि तालिबान को ये बात काबिल कबूल नहीं है। तो अब तालिबान ने भी एक सख्त रद्द-ए-अमल अख्तियार किया है और अपना आला जो है वेपन वगैरह जो है वो काबुल से आ गए हैं, मशीनरी काबुल से लाई गई है और हेलीकॉप्टर और दीगर जो आलात हैं, हरबी आलात जो हैं वो वहाँ पर पहुँचाए गए हैं। और तालिबान ने पहले ही उनका घेराव कर रखा था, लेकिन अब तालिबान ने जो है उनके तमाम रास्ते जो है वो मुनक़ता कर दिए हैं, हत्ता कि उनका इंटरनेट का राब्ता जो है वो भी मुनक़ता कर दिया गया है। अब वहाँ किसी किस्म का कोई इंटरनेट राब्ता नहीं हो सकता। तो तालिबान जो है उन्होंने कहा है कि वादी पंजशेर जो है हमारे लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है, हम इसे 5 घंटों में फ़तह कर सकते हैं। जबकि रूसी सफ़ीर ने भी अहमद शाह के बेटे अहमद ज़िया मसूद को ये बात बताई थी कि वादी पंजशेर अफ़गान तालिबान के लिए फ़तह करना कुछ मुश्किल नहीं है। और रूसी सफ़ीर दमत्री ज़ीनोफ ने भी इस बात से आगाह किया था वहाँ के बाशिंदों को, वहाँ के जो करता धरता हैं, वहाँ के जो अमायदीन हैं वादी पंजशेर के, उनको मतला किया था कि वादी पंजशेर अफ़गान तालिबान के लिए फ़तह करना चंदा मुश्किल नहीं है, आप उनकी बात को मान लें और जो शराइत आप सख्त किस्म की रख रहे हैं उनसे बाज आ जाएं और आपको जिस किस्म की मराहत वो देना चाहते हैं उसे आप कबूल कर लें। लेकिन वो इस बात पर आमादा नहीं हुए, तो गोया कि अब जंग छिड़ चुकी है। अफ़गान तालिबान ने बुलंद तरीन पहाड़ों पर कब्ज़ा कर लिया है और ये हमें पता है कि ये पहाड़ों की वादी है, को हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला भी यही है, यहाँ नदियाँ भी हैं, नाले भी हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं, जंगलात भी हैं और ये अच्छी खूबसूरत वादी है। लेकिन इस वादी के रहने वालों को ये सहूलत हासिल है कि वो ज़रा पहाड़ों के पीछे छुप जाते हैं, पहाड़ों के दामन में छुप जाते हैं पीछे और एम्बुश लगाकर दुश्मन पर छापा मार कार्रवाई करते हैं। लेकिन कब तक ये कार्रवाइयाँ चलेंगी उनकी? आखिर जब उनके पास कोई इंटरनेट सर्विस नहीं होगी, उनके पास पीछे से कोई कुमक उन्हें नहीं पहुँचेगी, तो आखिरकार उन्हें हथियार फेंकना पड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि हालात किस करवट बैठते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपको आइंदा वादी पंजशेर के हालात से आगाह करता रहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।